बरगद के पेड़ के बारे में आपने सुना तो होगा। कहते हैं उसके नीचे रात के समय कभी नहीं रुकना चाहिए, लेकिन इस कहानी का किरदार रमेश इन बातों पर यकीन नहीं करता था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। रमेश 28 साल का एक छोटे से गांव खैरपुर में रहता था। वो शहर में मजदूरी करता था और महीने में एक बार घर आता था। उसका घर गांव के आखिरी छोर पर था, ठीक उसी कच्चे रास्ते के पास जहां एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, बड़ा फैला हुआ और सदियों पुराना। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां वो रहती है। कौन है वो, किसी ने साफ साफ नहीं बताया। बस इतना कि रात में वहां से औरत के रोने की आवाजें आती हैं। उस दिन रमेश देर रात शहर से लौट रहा था। बस गांव के बाहर ही छोड़ देती थी और वहां से घर तक पैदल जाना पड़ता था। रात के करीब 11 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आसमान में बादल छाए थे और बीच बीच में हल्की बिजली चमक रही थी। बरगद का पेड़ सामने दिख रहा था। रमेश ने सोचा, इन कहानियों में कुछ नहीं रखा, बस बुजुर्गों की अंधविश्वासी बातें हैं। और वो तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, अचानक हवा ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि उसकी सांसें धुंध जैसी दिखने लगी। पत्तों में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन उसके कानों में धीमी सी सिसकने की आवाज आने लगी। वो रुका, ध्यान से सुना। हाँ, ये औरत के रोने की आवाज थी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। वो खुद से बुदबुदाया, शायद हवा की आवाज है, और आगे बढ़ने लगा। कुछ कदम ही चला था कि पीछे से एक आवाज आई, भैया सुनिए। रमेश चौंक कर पीछे मुड़ा। एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसके बाल खुले थे और चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ। रमेश ने पूछा, कौन, यहां इतनी रात को? वो औरत धीमे धीमे पास आने लगी। उसकी चाल अजीब थी। पैर जमीन को छूते तो थे, लेकिन आवाज नहीं होती थी। उसने कहा, मेरा घर आगे है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? रमेश ने एक पल को सोचा, फिर बोला, हाँ, लेकिन यह समय अच्छा नहीं है यहाँ। वो उसकी बात काटते हुए बोली, आपको डर लगता है क्या? उसकी आवाज में ठंडक थी, जैसे बर्फ के टुकड़े कान से टकरा गए हों। रमेश उसके साथ चलने लगा, लेकिन कुछ ही देर में उसने गौर किया, औरत के पैर जमीन पर उल्टे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पसीना उसकी पीठ से बहने लगा, ठंडी रात में भी। वो अचानक रुक गया और बोला, मैं यहीं तक छोड़ सकता हूं। औरत ने धीरे से सिर उठाया। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आंखें बिल्कुल सफेद, बिना पुतली के, और मुंह कान तक फटा हुआ। वो चीखी, तुमने मुझे देख लिया, अब तुम नहीं बचोगे। रमेश पूरी ताकत से दौड़ने लगा, लेकिन उसके कानों में उसकी चीख और हंसी गूंज रही थी, जैसे चारों तरफ से आ रही हो। अचानक उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया। वो गिर पड़ा। पीछे मुड़कर देखा, सफेद हाथ जिनकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं, उसे घसीट रहे थे। बरगद के नीचे की ओर वो चिल्लाया, बचाओ, कोई है क्या? लेकिन आसपास सन्नाटा था। गांव तक उसकी चीख नहीं पहुंची। सुबह गांव वालों ने बरगद के नीचे रमेश का बैग और चप्पल पड़ी देखी, लेकिन रमेश कभी नहीं मिला। कुछ कहते हैं उसने अपनी आंखों से वो देख ली थी, और जो उसे देख ले वो कभी लौट कर नहीं आता। आज भी रात में उस बरगद के पास से गुजरो तो एक धीमी आवाज सुनाई देती है, भैया सुनिए।